अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों और सुनने वाली मेरी बहनों, आज आपको मैं ये बयान करूंगा कि जिन्नात और शयातीन से बचाव के क्या क्या तरीके होते हैं। तो इस मसले में हदीस सुन लिए। हज़रत सुलेमान बिन सर्द रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था। दो आदमी आपस में गाली गलौज कर रहे थे। इनमें से एक का चेहरा सुर्ख हो गया और गले की रगें फूल गईं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे एक ऐसा कलमा मालूम है कि अगर ये कहे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो जो कुछ इस पर गुजर रही है खत्म हो जाए। तो ये इतने कीमती कलमात हैं। अगर किसी को गुस्सा आ रहा है किसी पर, जायज़ हो या नाजायज़, तो उसे 3 बार ज़रूर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। अगर शैतान की तरफ से है तो उसका जो गुस्सा होगा वो नॉर्मल हो जाएगा। सही बुखारी हदीस नंबर 3282 है। इसी तरह दूसरी हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने घर को कब्रिस्तान न बनाओ और इनमें कुरान पढ़ा करो, क्योंकि जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है वहां से शयातीन जिन्नात भाग जाते हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर है 780। सूरतुल बकरा क्योंकि ये 250-3 पारे की है, अगर किसी घर में हमने जाना है या किसी स्टोर में जो कई दिनों से बंद है या कोई कमरा है, तो मेरे भाइयों वहाँ अगर इस तरह का कोई शक है या किसी बाग और बगीचे में जाना है तो हम 2-2.5 पारे की सूरतुल बकरा तो नहीं पढ़ सकते उस वक़्त। हाँ, इसकी खास 3 आयात हैं, आयतुल कुर्सी और सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात। ये पढ़ ली जाए, इंशाल्लाह वहां से ये शरीर किस्म के नुकसान देने वाले शयातीन जिन्नात भाग जाएंगे। इसी तरह मेरे भाइयों, हज़रत उस्मान बिन अबीउल आस रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, शैतान मेरे और मेरी नमाज के दरमियान हाइल होकर नमाज खराब करने की कोशिश करता है। तो आपने फरमाया, वो खंजब शैतान है। जब तुम्हें इसका एहसास हो तो उससे अल्लाह की पनाह पकड़ा करो और अपनी तरफ से 3 मरतबा, अपनी बाएं जानब 3 मरतबा थू थू कर लिया करो। अल्लाह से पनाह किस तरह मांगनी है? जब नमाज की हालत में शैतान हमें तंग करे, वसवसे हमारे दिमाग में डाले, तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के 3 बार बाएं तरफ ऐसे मुंह करके थू 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 कर देना है। इससे इंशाल्लाह उसका असर खत्म हो जाएगा, वो दफा हो जाएगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 3203 है ये। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैतानों की शरारतों से महफूज रहने के लिए अक्सर ये दवा पढ़ा करते थे। हालांकि इमामुल अंबिया हैं, शैतानों से, जिन्नात से, शरीर जिन्नात से पनाह मांगा करते थे। उससे बचने के लिए अक्सर ये कलमात कहा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनश शैतानिर रजीम व हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही। सही इब्न हिब्बान हदीस नंबर 658 है। अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। क्या मतलब है? अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद की दरांदाजी से, उसकी फटकार से और उसकी सहर तराजी से। क्योंकि ये जिन्नात जो होते हैं ये रात को जब निकलते हैं तो सोए हुए इंसानों के ऊपर सहर कर देते हैं, जादू कर देते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। अगर वो फीमेल औरतें हैं तो मर्द नर जिन है तो वो उसके साथ हम बिस्तरी भी करता है, जिसकी सूरत जिसको हम महसूस करते हैं कि हमारे ऊपर दबाव पड़ा है। क्योंकि वो हमारे साथ जो हरकत करता है
یا جنی ہے کرتی ہے تو وہ اس کے دباؤ، اس کے وزن کی وجہ سے ہم پر دباؤ محسوس ہوتا ہے، اور اس وقت ہم بول بھی نہیں سکتے اور ہاتھ پاؤں سے اس کو دفع بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس وقت اس نے ہم پر سحر کیا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہمارے اندر کچھ ایمان ہے تو ہم خواب کے اندر ہی یا کہتے ہیں اللہ اکبر، بسم اللہ، یا آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کچھ الفاظ ہمارے ادا ہونے کی وجہ سے وہ بھاگ جاتے ہیں، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، نفاثات فی العقد۔ تو اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول دعا مانگتے ہیں وَنَفْسِهِ، یعنی جادو کرنے والیاں یا کرنے والے کے شر سے۔ تو فلق ناس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت اس کو مسلسل 3 بار پڑھ کے ہاتھ پہ پھونک مار کے پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، تاکہ یہ شریر قسم کے جنات یا جنیاں جو ہیں یہ رات کو سوتے وقت اوپر حملہ نہ کر دیں یا کوئی شرارت نہ کر دیں۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پر رات کو 3 بار پڑھ کے پھونکتے تھے، اور ہاتھ پورے جسم تک جہاں تک پہنچتا تھا ہاتھ پھیرتے تھے، حتیٰ کہ جب آپ نے وفات کا قریب وقت آیا، بیمار ہو گئے، تو حضرت عائشہ پڑھ کے آپ کا ہاتھ آپ کے اوپر پھیرتی تھی۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے اور اس میں بہت زیادہ فوائد ہیں، اور یہ دعا اکثر اللہ کے رسول پڑھتے تھے، ہمیں بھی پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے تو شیطان اس قدر بھاگتا ہے کہ اس کی ہوا نکل جاتی ہے، اتنی دور بھاگتا ہے کہ اسے اذان کی آواز سنائی نہ دے، اتنی دور چلا جاتا ہے۔ جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، تو شیطان آتا ہے اور جب نماز کی تکبیر ہوتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، اور جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، یہاں تک کہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان وسوسے ڈالتا ہے، سوچیں ڈالتا ہے، اسے کہتا ہے فلاں بات یاد کرو، جو باتیں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی وہ باتیں اسے یاد کراتا ہے، بار بار پرانی باتیں، تاکہ اس کی نماز میں خلل واقع ہو، حتیٰ کہ اتنے وسوسے اس کے دماغ میں ڈال دیتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا اس نے کتنی رکعت پڑھی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 289 ہے، تو اس کی نماز کو اس طرح خراب کرتا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک محافظ فرشتہ ساری رات اس کی حفاظت کرتا ہے، اور وہ ساری رات شیطان کے حملے سے محفوظ رہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3275، یعنی آیت الکرسی کے پڑھنے سے ایک محافظ فرشتہ اللہ پاک اس پر اس کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کس آدمی کی حفاظت کرنی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ کلمات پڑھتا ہے اللہ پاک کی طرف سے اسے یہ بشارت دی جاتی ہے کہ تیرا کام سدھار دیا گیا، تو محفوظ ہو گیا، تو ہدایت پا گیا، اور شیطان اس سے کنی کو اتراتا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، گھر سے نکلتے وقت یہ پڑھنی ہے، اس سے اللہ کی انسان پناہ میں آ جاتا ہے۔ اس طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص بیت الخلاء میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے، یعنی بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے اللہ بسم اللہ پہلے پڑھنی ہے، پھر کہنا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ کا نام لیتا ہوں اور اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان، شریر جنوں اور شریر جننیوں کی پناہ لیتا ہوں، اس سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جنات جو ہیں، چلو وران علاقہ ہو وہاں تو ہوں،
घरों के अंदर वाशरूम बनाए, वहाँ क्या करते हैं, ये दवा हर वक्त जब हमने पखाना पेशाब करना उस वक्त ये दवा पढ़नी है। एक तो बिस्मिल्लाह पढ़ने से क्या होता है कि जिन्नात की नज़र और इंसान की शर्मगाह के दरमियान एक पर्दा हायल हो जाता है बिस्मिल्लाह पढ़ने से, वो फिर इन मकामात को नहीं देख सकते। ये बिस्मिल्लाह की तासीर है, हदीस में आता है। और दूसरा जो हमने पनाह मांगी शरीर जिन्नों और शरीर जिन्न से, या खबीस जिन्नों और खबीस जिन्नियों से पनाह मांगी जाती है खाना करते वक्त, पेशाब करते वक्त। मेरे भाइयों, असल में हमने बाज़ हाजिरों के दरमियान इन जिन्नात से पूछा जो गैर मुस्लिम शरीर जिन्नात होते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारी खुराक इंसानी पखाना है, हम इंसान का पखाना खाते हैं, हम अपनी गुज़ा लेते हैं वहाँ से। तो मेरे भाइयों, बाज़ का ये गुज़ा लेने आते हैं, पखाना खाने के लिए आते हैं, तो फिर क्या होता है, ये शरारत करते हैं, बाज़ का इंसान को गलत रास्ते पे चला देते हैं, उसके साथ जनाब खिलाफ शरा काम कर जाते हैं और बाज़ का उस पर आशिक हो जाते हैं और मुसलसल उसका पीछा करते हैं और रात को उस पर अटैक करते रहते हैं। तो मेरे भाइयों, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस, हर बोलो बराज के वक्त आपने ये दवा पढ़नी है। ये सही बुखारी हदीस नंबर 6322 है। तो इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स अपनी बीवी से सोहबत करते वक्त ये दवा पढ़े तो उसकी औलाद नेक होगी और शैतान उस पर काबू ना पा सकेगा। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबनि शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना, ये दवा पढ़नी है। यानी ए अल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर, ए अल्लाह बचा हमको शैतान से और दूर रख शैतान को उस औलाद से जो तू हमें अता करने वाला है। सही बुखारी हदीस नंबर 141 है कि उस वक़्त हमने ये दवा पढ़नी है जब अपनी बीवी के पास जाना है, जब कपड़े उतारने हैं। तो मेरे भाइयों, इसमें बहुत ही दुनियावी फ़वाइद हैं। अगर हम दवा नहीं पढ़ते तो इसमें बहुत से नुकसानात होते हैं, जिसकी वजाहत करने शुरू कर दी जाए तो आधा घंटा लग जाएगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना है, इसी में कामयाबी कामरानी है। और शयातीन जो हमसे ज़्यादा तादाद में है और जन्नात, और शयातीन कहते हैं काफर जिन्नात को, तो काफरों जिन्नात और इंसान ये दो मखलूक हैं जिसने जन्नत और जहन्नम में जाना है, कब्र का अजाब होना है, मैशर के लिए हिसाब देना है। अल्लाह पाक फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि इंसान और जिन्नात को हमने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। लिहाजा अल्लाह ताला से हमने पनाह मांगते रहना है कि ये शरीर जिन्नात शयातीन जो हैं, अल्लाह पाक हमें इससे महफूज फरमाए और हमें सही तरीके पर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।